हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हो तुम सब लोग? नया बैकग्राउंड, आई हैव शिफ्टेड, सो आई एम ट्राइंग डिफरेंट बैकग्राउंड्स की कौन सा ज़्यादा सूट करता है, फिर मैं उसको परमानेंट बना लूंगा। बट अंटिल देन तुम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। एनीवेज, लेट्स कंसंट्रेट ऑन आज की वीडियो का टॉपिक। रिसेंटली आई वाज स्क्रॉलिंग रेडिट एंड आई केम अक्रॉस अ पोस्ट जहाँ पे कुछ लोगों ने इंटरनेट पे एक नया सर्कस चालू कर दिया है। निर्भया की कास्ट क्या थी, किस कास्ट के लोगों ने क्राइम किया, और फिर इस पर पॉलिटिक्स, मीम्स, फाइट्स, कास्ट वॉर। घूम रहे हो, रात दिन लगाते घूम रहे हो, चौखड़ी बनाए घूम रहे हो एक माँ के लिए, और ये माँ नहीं है क्या? तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। फिर उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप। Let me say this very directly. If your first thought about Nirbhaya is caste, then something in your humanity is broken. आप इंसान नहीं रहे। निर्भया का केस कोई नॉर्मल केस नहीं था। इट शुक एन एंटायर कंट्री। एक लड़की की डिग्निटी, लाइफ, ड्रीम, सब कुछ सबके सामने रोड पे तोड़ दिया गया था। डॉक्टर्स लिटरली सेड उन्होंने अपने पूरे करियर में इस केस के जैसी ब्रुटैलिटी कभी नहीं देखी थी। And we knew the operation notes and what were the injuries. It was unbelievable that somebody can inflict so much damage to human body physically. That night literally changed India's laws. It literally changed how women feel walking in public. It changed how parents feel about safety. It literally forced an entire nation to look at its own darkness. We're protesting here because the girl was raped yesterday, but we are protesting here because this is a everyday issue. My father calls me up 6 times in a day just to check where am I, and if I'm reaching back home safely. और तुम लोग लिटरली क्या कर रहे हो? रेडिट और ट्विटर पे लिटरली कास्ट स्कोर कार्ड बना रहे हो। ये कुर्मी थी, वो ब्राह्मण था, सुपीरियर, इंफीरियर, लाइक दिस इज सम क्रिकेट मैच या फिर कोई हिंदू रियलिटी टीवी शो। दिस इज नॉट स्टुपिडिटी, दिस इज लिटरली रॉट। सोसाइटी लिटरली गटर में जा चुकी है। कास्ट वॉज नॉट द मोटिव। ब्रुटैलिटी थी, मिसोजनी थी, वायलेंस था, पावर और पेट्रियार्की था। The crime didn't happen because of someone's jati. The crime literally happened because some men thought they can do anything to a woman and walk away laughing. कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए। ये लड़के हैं उससे ज़्यादा बराबर नहीं है। लड़का लड़कियों के लिए बनाया गया घर, काम काज, अपना घर बार देखे। ये थोड़ा रात में डिस्को में घूम रही है, बारों में घूम रही है, गलत हरकतें कर रहे हैं, जो ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो आपको 10-20% ये जो सही मिलेगी। अब ये तो कहानी ऐसा क्यों क्या गया, मेन चक्कर यही है। एक सबक के लिए उनके साथ ये घटना हुई थी, एक्सीडेंटल जो हुआ है एक सबक के लिए हुआ है। मतलब है जब उसका रेप वेप हो रहा हो, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चुपचाप मतलब उसका रेप हो जाना है। अगर वो हाथ पैर नहीं चलाती तो गलत काम करके उसे रेप करके। और जब तुम लोग इस केस को कास्ट वॉर बना देते हो, तुम इस केस का लिटरली असली मुद्दा गायब कर देते हो। द रियल एनिमी इज अ मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट, अ ब्रोकन लीगल सिस्टम, सोशल साइलेंस अराउंड सेक्सुअल वायलेंस एंड ऑब्वियसली लैक ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट। लेकिन तुम लोगों के लिए एवरीथिंग इज इक्वल टू कास्ट, जैसे लिटरली ब्रेन का सिर्फ एक ही बटन हो, ऑन इज इक्वल टू कास्ट, ऑफ इज इक्वल टू कास्ट। निर्भया ने अपनी लाइफ नहीं मांगी थी। शी वॉजंट गिवन अ चॉइस, शी लिटरली सफर्ड टू अ लॉट, इतना कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इमेजिन समवन टेकिंग दैट सफरिंग एंड लिटरली यूजिंग इट फॉर अ मीम लेवल कास्ट प्राइड। एक लड़की की मौत को भी लोग अपने व्हाट्सएप कास्ट पॉलिटिक्स का वेपन बना रहे हैं। She deserved respect, justice, memory, dignity, not to be made into a caste token on Reddit. If you truly cared about Nirbhaya, you would be talking about consent educations in school, safer public transport, faster legal trials, कल्चरल कंडीशनिंग ऑफ बॉयज। बट नहीं, तुम लोगों को तो कमेंट सेक्शन में तेरी जाति वर्सेस मेरी जाति खेलना है। इफ यू गाइस आर लिटरली यूजिंग निर्भया's नेम एज अ कास्ट डिबेट, देन लिटरली तुम लोग उस माइंडसेट से बिलोंग करते हो जिस माइंडसेट के खिलाफ इतने सारे लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खाली है, तुम्हारा कैरेक्टर खाली है, और यहाँ तक कि भाई साहब तुम लोगों के अंदर इंसानियत तक नहीं बची है। रिमेंबर दिस, some tragedies are literally bigger than your caste identity. Some pain is too real to be reduced to your group ego. Some names literally deserve silence and respect. निर्भया लिटरली हमारी शेम थी, हमारी ड्यूटी थी, हमारी जिम्मेदारी थी। एंड ऑनेस्टली अगर तुम लोग अभी तक नहीं समझो तो इंडिया को निर्भया से नहीं, तुम जैसे लोगों से आज़ादी चाहिए।